बुड्ढा कहाँ गया? सुबह सुबह कबाब में हड्डी बन। क्या बात, परेशान हो? नहीं, मैं बस सोच रही थी कि मैं खुद आया जाया करूंगी ना, आपका टाइम भी वेस्ट होता है और लड़कियां भी तो वैन में आती हैं। तो सुकून भी तो मिलता है ना, तुम्हें कॉलेज छोड़ने आता हूँ। वैसे भी आजकल जमाना बहुत खराब है। जमाना तो खराब है, बहुत बेएतबार है जमाना। हेलो फयाज, आप कहाँ हैं? ऑफिस पहुंचे या नहीं? अभी तो मैं आयमा को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। क्यों पूछ रही हो? मैं वो इसलिए पूछ रही थी कि आसिम पूछ रहा था। अच्छा चले, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो, तुम्हारा कॉलेज भी आ गया। अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा, मैं खुद आ जाऊंगी, बाकी लड़कियां भी आती हैं ना, आप मत आइएगा। अल्लाह हाफिज। आप ही मुझे लेने आइएगा। ओके, बाय। मामा, आपका ड्रेस इस्त्री हो गया है, मैंने सखावत से कह दिया था। उसे कहो रख दे अंदर। तबीयत ठीक है आपकी? फयाज में इतनी ममता कैसे उमड़ उमड़ के आ रही है? अपनी औलाद का तो कभी ख्याल रखा नहीं उन्होंने, और उस आयमा को ड्रॉप करने भी जाते हैं और पिक करके भी लाते हैं। और आप आयमा को देखें, आयमा ने आने से मना कर दिया। हाँ, इनकार तो करेगी ना, जाहिर है। यहाँ खैर रहने दो, तुम इस बात को छोड़ो और जाओ यहाँ से। आप क्या नाराज हैं मुझसे? तुम बहुत जल्दी बातें भूल जाते हो। तुम्हारी याददाश्त खराब हो चुकी है यास। जो बाप एक कंधे पे तुम्हें, दूसरे पे आसिम को लिए लिए फिरता थकता नहीं था, आज तुम्हारा दिल उसी बाप से मैला हो गया। अब मुझे तुम्हारी ये बात हरगिज भी पसंद नहीं है। ठीक कह रही हैं आप, मेरा रवैया आपकी बर्दाश्त से बाहर है। आपने सुबह आसिम का रवैया देखा था? कितनी आसानी से उसने हमें ऑफिस ना ले जाने के लिए कहते। हाँ, तो कोई वजह होगी उसकी। वो बस यही चाहता ना कि वो किस कंपनी से क्या डील करना चाह रहा है, हमें पता ही ना चले। अयाज, अपने अंदर से ना ये नेगेटिविटी खत्म करो। सब अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल दे, मैं भी निकाल दूं। और आपको तो मेरा ख्याल भी नहीं, अंदाजा तक नहीं है कि मैं किस मुसीबत से गुजर रहा हूं।
यहाँ आया था कि आपकी गोद में सर रख के कुछ आंसू बहा लूंगा, मगर आप तो मेरी है ही नहीं। अयाज बेटा देखो, सारा जमाना बदल सकता है लेकिन एक माँ अपनी औलाद के लिए कभी नहीं बदल सकती। मेरा बेटा, मेरी जान, अपनी माँ से बदगुमान नहीं होना। अल्लाह ताला ने कोई भी माँ ऐसी नहीं बनाई जिसके सीने में ऐसा दिल हो जो अपनी औलाद से बदल जाए। तो जब तुम अपनी माँ से दिल मैला कभी नहीं करना, समझे? हाँ, यहाँ सर रखो। या तो वो आयमा और अली का निकाह कराएं या फिर इस रिश्ते को खत्म कर दें। तुम ससुर के मुंह लगोगी? इसमें मुंह लगने वाली कौन सी बात है? आयमा मेरी बहन है, खामखाई उसके बारे में बातें हो रही हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दिल में भी अब फर्क आने लगा है। मुझे इस तरह से पिक एंड ड्रॉप मत दिया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आपके अपने भी काम होते हैं, आपकी अपनी मसरूफियात होती हैं। फिर वही बात, हाँ, कौन? अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं रायमा बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। हाँ बोलो बिटिया। खाला, आयमा कॉलेज से वापस आ गई? हेलो, अभी कहाँ भाई, वो तो 3 बजे आती है। खाला, मुझे वो पूछना था कि सुबह आसिम आ गए थे, मैंने उन्हें खुद भेजा था आयमा को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए। आसिम को फोन करके पूछो ना, मुझसे क्यों कंसुइयां ले रही हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस आपको ऐसे ही कॉल किया था, तो सोचा आप आयमा को भी पूछ लूं। परेशान हो कुछ? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो खामखाई बात लंबी कर देती हैं। वो तुम्हारे ससुर आए थे ना आयमा को लेने। क्या पापा खुद आए थे लेने? अच्छा खाला, ठीक है। हेलो, अरे फोन ही बंद कर दिया। अरे ये अब कौन आ गया? कौन आ गया है इसका? जाए जा रहा है बेल। अस्सलाम वालेकुम। तू फिर आ गया, बहुत ही नीट है भाई तू तो। नहीं आंटी, मैं आयमा से मिलने नहीं आया, मुझे बस आपसे बात करनी, सिर्फ 2 मिनट देते हैं। जल्दी बोल, जो भी कहना ना बोल ले, और फिर चलता फिरता नजर आ मुझे। आप बहुत ही अजीम औरत हैं? जिस तरह आप बगैर किसी रिश्ते के आयमा की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, आप जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आपकी अजमत को सलाम है। तो बहुत है बेटा, अंदर आके बात करो ना, शर्मिंदा ही करो, तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ मैं। नहीं, मैं चलूंगा बस। ये नजराना लाया था आपके, ये रख लीजिए। ये तो बहुत सारे पैसे, मैं कैसे ले सकती हूँ ये? आंटी रख लीजिए, ये समझ लें आपके बेटे नहीं दिए आप। नहीं बेटा, बुरा लगता है, ये मैं नहीं ले सकती। रख लीजिए प्लीज। मैं जानता हूँ कि आपके माली हालात ठीक नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी, रख लीजिए। जरूरत? हाँ, वो जरूरत तो रहती है, पर अच्छा नहीं लगता बेटा, तुम रख लो। अरे नहीं आंटी, रखिए, आपके ही पैसे। आंटी प्लीज आयमा को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था। मैं फिर आऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले। मैं चलता हूँ। क्या बोल के गया ये? दरवाजा खोल देना।
क्या कह गया? दफा करो। यार फैयाज, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो नहीं यार, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं ऑलरेडी तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। बस अपने आवाज को बैठा था। तुम तो जानते हो कि कितने मसले सामने खड़े हो रहे, एक के बाद एक। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी थी। मैंने तुमसे तुम्हारी बहू का रिश्ता मांग लिया, मुझे माफ कर दो। नहीं यार, तुमने आज मुझे नई जिंदगी दी है, वरना मैं तो मिट्टी हो गया था। देखो फैयाज, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और आज के बाद तुम इस बात का कभी जिक्र भी मत करना। अच्छा चलो ना यार, वो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आओ। हाँ चलो। बेटा, अल्लाह जानता है कि मैंने तुम्हें किस तरह पाला है। रातों को जाग जाग के तुम्हारे लिए खास तौर पे दुआएं मांगती रही हूँ, और तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया? तुम आए और मुझे बताया तक नहीं। अरे वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बीना की कॉल आ गई, तो मैं दौड़ी भागी चली आई बेशर्म बन के। पापा कैसी बातें कर रही हैं आप यकीन जाने, आप अया से पूछें, बिना इतला दिए आया है ये। अच्छा चलो ठीक है, रहने दो। हाँ बेटा, अब आ गए हो ना, वापस जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे कोई कारोबार कर लो बस। जी मैं भी यही सोच रहा हूँ खाला। हाँ भाई, तुम्हारी माँ को इतना अल्लाह ने दिया हुआ है, तुम्हें कारोबार नहीं करवा सकती भला ये? हाँ आपा, बस दुआ करें आज आसिम को लाइसेंस मिल जाए, तो ये भाई मिलके कारोबार में मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बरकत हो जाएगी। भाई ये बहुत नाइंसाफी है, तुम जानते बूझते हुए मेरे बच्चे को भाइयों का मोहताज बना रही हो। उसका हक भी तो है ना कि उसे अलग बिजनेस करवा के दिया जाए। आपा क्या आपा, क्या आपा भाई? ठीक है, तुम नहीं बोलोगी ना तो मैं बोलूंगी। सारी जिंदगी बच्चा इंग्लैंड में धक्के खाता रहा, अब यहाँ आ गया तो अब तो कुछ ना कुछ उसे करवा दे। आपा मेरा बेटा है ये, इसका भला मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? तो बस, तो फिर फयाज से बोलो ना कि बच्चे की शादी करवाए और अपने वादे पूरे करे। आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? रहने दो शकीला, रहने दो, सच्ची ना सुन लेना मुझसे। मैंने अयाज को अपने बच्चों की तरह पाला है और माँ बन के पाला है। तुम्हें तो फयाज के बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिली। अच्छा प्लीज अब आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ अच्छे से। चाय बनवाती हूँ। देख लिया अपनी माँ का रवैया। अरे ये तो मैं हूं जिसे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है। चाहती हूँ अपने पाँव में खड़े हो जाओ बेटा। आप ठीक कह रही हैं खाला, इन्हें अब मेरे बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। मेरा बच्चा। आसिम, आप पापा से बात कीजिए प्लीज। पापा को मना कीजिए, वो आयमा को कॉलेज क्यों लेने गए हैं? अगर अम्मी को पता चल गया ना, घर में इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। ठीक है आसिम, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो मैं खुद आयमा को लेने जा रही हूँ। कम से कम अगर मैं साथ होंगी तो उस पर कोई इल्जाम तो नहीं लगेगा। आसिम, आसिम से तो बात ही करना फालतू है। तुम्हारे दिल में मेरी क्या हैसियत है, तो आज मुझे मालूम हो गया। अम्मी, अब इस बात का बतंगड़ ना बनाइएगा।
अगर फयाज चले गए हैं आयमा को कॉलेज से लेने के लिए तो तुम आसिम का दिल क्यों बुरा कर रही हो? इसलिए कि मैं सारी बुराइयां पहले सुन चुकी हूँ। अम्मी ये बात आपके और मेरे बीच में भी दूरियां पैदा कर रही है, इसलिए मैं इस मामले को यहीं सॉल्व करना चाहती हूँ। वो कैसे? अम्मी पापा आयमा से इस हद तक मोहब्बत करते हैं कि लोगों के दिल में शकूक पैदा होना शुरू हो गए हैं, और अब इसका यही हल है कि आयमा का अली से निकाह हो जाए। मैं अपने बेटे को अभी से ही किसी जंजाल में नहीं डालना चाहती। हाँ, तुम्हें अगर मेरी तरफ से कोई धड़का है तो तुम आयमा को यहाँ ले आओ। आयमा को तो मैं यहाँ ले ही आऊंगी, लेकिन मैं पापा से भी बात करूंगी। या तो वो आयमा और अली का निकाह कराएं या फिर इस रिश्ते को खत्म कर दें। तुम ससुर के मुंह लगोगी? इसमें मुंह लगने वाली कौन सी बात है? आयमा मेरी बहन है, खामखी उसके बारे में बातें हो रही हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दिल में भी अब फर्क आने लगा है। इससे पहले कि हमारे रिश्ते में भी फर्क आ जाए, मैं आयमा का निकाह कराना चाहती हूँ अली से। फयाज हरगिज़ नहीं मानेंगे। पापा मेरे भी पापा हैं और उनको मेरी बात माननी ही होगी। आप देख लीजिएगा। बदतमीज लड़की है, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। देखो बेटा अयाज, अगर इस बार तुम लिहाज या मुरवत में रहे ना तो समझ लो कि रहा सहा सब हाथ से निकल जाएगा। अरे और किसी की क्या बात मैंने करनी है, अपनी माँ को ही ले लो। कितनी खिदमत की उसने, फयाज की और उसके बेटे की। कम से कम तुम्हें भी कोई कारोबार करवा सकती थी ना, लेकिन ना। वो तो शुक्र है खुदा का कि तुमने खुद से अपने आप को संभाल लिया। आंटी मैं इस बार कश्तियां जला कर आया हूं, इस बार किसी का लिहाज नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें कहा था कि आज घर में बिरयानी बनेगी, फिर भी तुमने पुलाव के लिए यखनी बनाई। दीना बेटा, जो रायमा कहेगी मैं तो वही करूंगी ना। क्यों? रायमा के अलावा और कोई नहीं रहता क्या इस घर में? जो रायमा कहेगी वही करूंगी ना। रहते तो हैं, लेकिन जो रायमा कहेगी मैं तो वही करूंगी ना। सब मुझे बातें सुनाते रहते हैं। अरे 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 अरे, ये सुन रही हो बीना? इसका दिमाग खराब करके रख दिया उस रायमा ने। बहुत होल्ड है रायमा भाभी का घर पे। हाँ भाई, मुझे तो लगता है कि इस घर में रायमा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जाहिर है अम्मी, रायमा भाभी आसिम भाई की वजह से हम सब पे रोब जमा। आसिम भाई कमाते हैं ना इस घर में, हम सब की तो कोई इज्जत ही नहीं है। महाना वजीफा मिलता है भाई हम सब लोगों को। वैसे भी पापा ने सब कुछ आसिम भाई को तो सौंपा है। चलो छोड़ो, दिल मत जलाओ। चलो बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो, सुकून से चाय तो पियो। बिस्किट ही ले आती। आइए आइए फयाज भाई। जी जी, बस मैं चलता हूँ, मैं बिटिया को छोड़ने आया था। अरे नहीं नहीं, आप बैठे ना, जूस बनाया मैंने, अभी लाई। ओके। हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। आसिम को नए नाम से लाइसेंस मिल गया है और ये सब कुछ कमाल भाई की वजह से हुआ। एक बात कहूँ आपसे, दोस्तों की मेहरबानियों से भी चौकन्ना रहना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कमाल नहीं होता तो आज शायद मैं, आसिम और शिराज जेल की सलाखों के पीछे होते। ये ले फयाज भाई। फयाज भाई, तुम भी गर्मी में आई हो ना आयमा, लो तुम भी पियो। थैंक यू। आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ बेटा। मुझे इस तरह से पिक एंड ड्रॉप मत दिया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आपके अपने भी काम होते हैं, आपकी अपनी मसरूफियात होती हैं। फिर वही बात। प्लीज अंकल, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो कॉलेज जाने ही छोड़ दूंगी मैं। ठीक, जैसे तुम्हारी खुशी। थैंक यू। अब मुझे इजाजत। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ना बिटिया, गर्मी बहुत है। पीती हूँ। कोई कॉल तो नहीं आई थी मेरी? फोन घर पे भूल गई थी। नहीं नहीं, कोई फोन नहीं आया तुम्हारा। चेंज करो ना, खाना लगाऊं मैं। हाँ। अली को फोन तो करना चाहिए था। अम्मी जी, अम्मी कहाँ पे हैं आप? क्या क्या हो गया? सब खैरियत तो है? अम्मी बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी दुआएं रंग ले आई। हम फिर से फैक्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे लाइसेंस मिल गया। क्या? अच्छा, लाख लाख शुक्र है अल्लाह तेरा। बहुत बहुत मुबारक हो आसिम। बस अम्मी, आपकी दुआओं के सदके इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। बेटा, ये सब तो तुम्हारी कुर्बानियों का नतीजा है, जो तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। बस अब अपनी इन कामयाबियों में अपने भाइयों को मत भूलना। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी कामयाबी है। थैंक यू अम्मी। ये सब मेरे भाइयों का तो है, अयाज का, शिराज का, अली का। आसिम, तुम्हारे पापा नहीं आए तुम्हारे साथ? क्यों? पापा रास्ते में ही होंगे, आयमा को ड्रॉप करने गए हैं। अम्मी पहले मुंह तो मीठा करवाएं। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। वो जमीला आपा भी आई हुई है, तो तुम सबका मुंह मीठा करवाती हूँ अभी। एक बार फिर से बहुत मुबारक हो भाई। थैंक्स यार, ये सारा मेरे वालिदैन की दुआओं का असर है। खून के रिश्ते अगर परेशान हो जाएं तो दिल परेशान हो जाता है। ज़बानी रिश्तों का क्या है, अगर टूट भी जाएं तो वापस बन जाते हैं। मुझे अपनी जबान और कॉल अपनी जान से ज्यादा प्यारे। मुझे क्या पता आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। तो फिर मुझे कहने दो। नहीं, आप रहने दें, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं मैं जानती हूँ। रायमा, रायमा, मैं सुन चुकी हूँ। बहुत मुबारक हो आपको भी और आपके घर वालों को भी। तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ, रायमा की तरफ चलेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, आप जाइए अपने घर वालों के साथ और खुशियां मनाइए। रायमा, आसिम, आप आज ही पापा से बात करेंगे अली और आयमा के निकाह की। अगर उन्हें ये रिश्ता रखना है तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। अरे तो पापा कौन सी जिम्मेदारी से गाफिल हैं? आप अपनी अम्मी से क्यों नहीं पूछ लेते? मैंने तुम्हें मना किया ना कि मेरी अम्मी का नाम अपनी जुबान पे मत लाया करो, समझी? तो मैं क्या करूं आसिम? बेहतर यही है कि मुझे आप आयमा के पास छोड़ आएं। अगर पापा इस रिश्ते के लिए तैयार हैं तो ठीक है, वरना मैं आयमा के पास ही रहूंगी। तो तुम मुझे और इस घर को छोड़ के चली जाओगी? हाँ, आप अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठाइए और मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाऊंगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। और आप लोग उस पर एहसान करना छोड़ दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। आयमा, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है। मैं पापा से बात करता हूँ। और अगर पापा इनकार कर दें तो मुझे अब्बू के घर छोड़ आइएगा, फिर मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी। लीजिए, जूस पीजिए। अरे भाई, चाय का वक्त था, तुम जूस ले आई हो। मैंने सोचा आज ऑफिस में आपने इतना काम किया, थक गए होंगे। आयमा की जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस के 100 काम हैं। पी लें, एनर्जी बहाल हो जाएगी।
आज मैं बहुत खुश हूं। आज कमाल की वजह से हमारी डूबती कश्ती को किनारा मिल गया। कहाँ है ये सब लोग भाई? बुलाओ ने, सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी, बुलाती हूँ। बच्चे अपने अपने कमरे में। फयाज, आपसे एक बात कहनी थी। वो आप आयमा को जाके घर ले आए। वो नहीं मानती। बहुत कोशिश की मैंने, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है यार, डिस्टर्ब रहती है। हाँ, शायद यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही वो। हालांकि मैंने तो उसे बिल्कुल माँ की तरह चाहा, इतना ख्याल रखा उसका, लेकिन पता नहीं फयाज को यहाँ अपने आप को अलग अलग महसूस करती है। इसमें कसूर राइमा का है। मैं चलो हम तो अजनबी थे, लेकिन वो तो उसकी बड़ी बहन है, उसे तो उसे समझना चाहिए ना। हाँ, बस हमारी राइमा में थोड़ी खुदगर्जी है और शक करने की आदत है। शक? किस बात का शक? राइमा ने उसे बेटियों की तरह पाला है। फयाज, क्यों ना हम अली और आयमा का निकाह कर दें? रुखसती हम बाद में कर देंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? अली अभी पढ़ रहा है, हर आशिक मिजाज है। अगर निकाह कर दिया तो वो उस पे हक जताएगा, दोनों की पढ़ाई में हरज होगा। पापा चाय। थैंक यू। पापा, अगर आप चाहते हैं कि आयमा और अली का रिश्ता कायम रहे तो आपको उन दोनों का निकाह करा के उन्हें घर लाना होगा। तो मुझे हुक्म दे रही हो? राइमा, अपने लहजे की कड़वाहट और लफ्जों की तरतीब संभाल के बात करो। फयाज सुसर है तुम्हारे। मैं बहू बनकर नहीं, बल्कि आयमा की बड़ी बहन बनकर बात कर रही हूँ। बहू बनकर मैं पहले पापा की बात मान चुकी हूँ, वरना मैं तो आयमा का रिश्ता कब का करा चुकी होती। मैं जल्द अज जल्द आयमा की शादी कराना चाहती हूँ। तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि हम आयमा के कुछ नहीं लगते? खून के रिश्तों में और ज़बानी रिश्तों में बहुत फर्क होता है। खून के रिश्ते अगर परेशान हो जाएं तो दिल परेशान हो जाता है। ज़बानी रिश्तों का क्या है, अगर टूट भी जाएं तो वापस बन जाते हैं। मुझे अपनी ज़बान और कॉल अपनी जान से ज्यादा प्यारे। तो दे दीजिए अपने खून की कुर्बानी, कर दीजिए अपना कॉल पूरा और करा दीजिए अली का आयमा से निकाह। इतनी हठधर्मी नजरों से गिरा देती है, समझती हो ना? समझती हूँ, तभी कह रही हूँ। आप भी तो मुझे यही कहकर यहाँ पर लाई थी ना कि मैं आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी होंगी, तो बेटी की बात मान क्यों नहीं लेते? मैं शाम तक का इंतजार करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी आयमा के पास चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आयमा अब किसी नए इल्जाम का शिकार हो। मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की क्या कहना चाहती है, क्या है इसके दिल में। बस तो आप फैसला कर ही लें। कॉल दिया है तो अली की पढ़ाई बर्बाद होती है तो हो जाए, ब्याह के उसे ले आए और कहें कि आके अपनी घरदारी संभाले। पागल हो गई हो तुम? समझाओ अपनी बीवी को। मैं उसकी जिद और शक की वजह से अली का कैरियर दांव पे नहीं लगा सकता। बच्चों की अगर जल्दी शादियां हो जाएं तो तालीम पर तवज्जो नहीं देते। शिराज और अयाज ने क्या किया? तालीम मुकम्मल की। आप ठीक कह रहे हैं पापा, मैं भी नहीं चाहता कि अली अपनी तालीम छोड़े। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ खराब करके बिजनेस में उलझ जाए, ये ठीक नहीं है।
उसको डॉक्टर बनना चाहिए। तो ये बात तुम्हारी बीवी की समझ में क्यों नहीं आती? पापा, इसमें रायमा का कसूर नहीं है, बस वो थोड़ा इनसिक्योर है रायमा को लेकर। तो फिर क्यों भेजा उसे? आखिर बहन है, परेशान तो होगी ना। जी पापा, मैं बात करूंगा। आसिम बेटा, एक बात और, रायमा से कहना कि अपने सास ससुर से बात करते हुए तमीज और तहजीब का लिहाज रखा करें। उसने आप दोनों के साथ बदतमीजी की है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बदतमीजी नहीं की, बस जरा हाइपर हो जाती है, परेशान है ना, इसलिए बहन की वजह से। खैर, तुम उसे ये बता दो कि शादी तो वक्त पर ही होगी और तुम जाके आयमा को ले आओ। जी अम्मी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अब आप भी रिलैक्स करें। अगर रायमा अपने प्रॉब्लम हमसे नहीं कहेगी तो फिर किससे कहेगी? ये तो वही बात हो गई, क्या बैल मुझे मार, खुद ही एक मसला क्रिएट करती हो, खुद ही परेशान हो जाती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली। कैसी हो, कहाँ हो? मैं घर पर हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। अब फोन बंद कर दे। क्या फोन बंद कर दूं? क्यों? हाँ, मेरी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था ना, पता चल गया मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है अम्मा, और वो सब कुछ कहना है जिसकी कभी तुमने इजाजत ही नहीं दी। मैं सब कुछ जानती हूँ, आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर जानती हो तो खुद ही कह दो ताकि मेरी भी तमन्ना पूरी हो जाए। मुझे क्या पता आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। तो फिर मुझे कहने दो। नहीं, आप रहने दें, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं मैं जानती हूँ। अगर आप वो सब कुछ कह देंगे तो झिझक नहीं रहेगी हमारे रिश्ते में, बेतकल्लुफी बढ़ जाएगी। तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए खुदा हाफिज़। अरे आयमा, आजकल की लड़कियां ना बहुत ही मुश्किल होती है। चाय तो पियो। ये तो फिर बज रहा है फोन। अभी अक्सर बजता ही रहेगा, लेकिन मैं फोन उठाऊंगी नहीं। लगता है बहुत चाहती हो अली को, मगर इतनी बेरुखी से बात क्यों करी तुमने? आसिम भाई ने कहा था कि उससे बात कर लूं, इसीलिए बात कर ली। मुझे तो डर है इस तरह पढ़ाई अधूरी ना छोड़ दे अपनी। भाई तुम बहुत भोली हो आयमा, पता नहीं वो क्या कहने वाला था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, जब वक्त आएगा तो सुन लूंगी, अभी कोई जरूरत नहीं है। चाय में दूध कम लग रहा है, थोड़ा दूध डाल के लाए। अच्छा, बड़ी भोली है आयमा। कहीं वो लड़का तो नहीं? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। देखो भाई शकीला, अब सारा कसूर जो है ना फयाज का है। अरे भाई, जब रायमा ने रिश्ते से इनकार कर दिया था तो फयाज ने जबरदस्ती रोप डाल के ये रिश्ता ना तोड़ने के लिए बोला उसे। अब जब वो बच्ची निकाह के लिए इसरार कर रही है तो फयाज को मान जाना चाहिए ना। आपा, आप रायमा की हिमायत कर रही हैं। आप ही ने तो कहा था कि। बिल्कुल मैं मानती हूँ, मैंने ही कहा था और अभी भी मैं अपने दावे पे कायम हूँ। भाई फयाज ने जब उसे बहू मान ही लिया है तो हर्जी क्या है, इस झगड़े को खत्म करे और दोनों का निकाह कर दे। खाला क्या दावा किया था आपने? वो कुछ नहीं, तुम इस बात में मत बोलो। आपा चुप कर जाए ना, बस करें। अरे भाई मैं तो चुप ही हूँ। मैं तो इस बात पे हैरान हो रही हूँ कि फयाज ही इसके हमायती बने थे और अब वो ये इसके खिलाफ हो गए।
पापा। क्या हो गया अम्मी, आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? तब मैं भला क्या छुपाऊंगी तुमसे? सारी जिंदगी यही तो करती आई हैं आप। इसको समझा ले आप। ये ना मुझे वक्त बेवक्त ताने देने शुरू हो गए। अरे क्या ताने देने पे आ गया? जिसको तकलीफ होगी, जिसको लगेगी, वो बात तो यूं करेगा ना। पापा अरे अम्मी, आप तो फौरन खफा होने लगती हैं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अली की शादी की बात भी तो आपने मुझसे छुपा के रखी थी ना। बेटा इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? तुम्हें अपने झमेलों से ही कब फुर्सत थी? अयाज बेटा, घर के नंबर पर आपके लिए कॉल आई है, आकर बात कर लो। किसका फोन है? पता नहीं जी, अंग्रेजी में क्या बात कर रहे हैं, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी, बार बार आपका नाम ले रहे हैं।